बताइए, अपनी कहानी बताइए स्टार्टिंग से। प्रॉब्लम क्या है? बुखार, पहले तो शुगर कलेजी, बात कलेजी और शुगर से बताइए आप। एकदम स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग से शुगर मेरे को बढ़ गया। शुगर मेरे को बढ़ा, बंद कर दीजिए। समझे? तो जुबान, आँख एक साइड पालिश मार दिया। ये कब की बात है? ये आज से 10-12 साल 2007 में हुआ था। 2007 में 2007 में। 6-7 क्लास पढ़ते थे। मारा, ले जाकर हॉस्पिटल में लोग भर्ती किया। एकदम होश नहीं था। 4-5-6 दिन के बाद में होश आया। हम बोले कहाँ बेटा, हमको लाया? बोला हॉस्पिटल में। आपको जब दौरा उठता था इसका, आपको क्या बोलते हैं, नस टानता था। नस टानता था वो, जब इसका शुगर बहुत हाई हो गया था। पहला स्टेप मारा था। मेरे को पालिश मारा ना, तो पालिश से जब मेरे को बेड में 4-5 आदमी मिल के पकड़ता था, ये तब एकदम लस्त हो गया था। फिर डॉक्टर को फ़ोन किया है। डॉक्टर बोला जिस टाइम उठता उसी टाइम उसको वो सुई के जरिए उसको दवाई दी। इंठो दवाई मिला, तो फिर उनको आस्ते आस्ते थोड़ा होश में आया। फिर बेड बदल किया तो दूसरा जगह आया। शुगर हाई था, आस्ते आस्ते फिर शुगर डाउन किया। उसके बाद में छुट्टी किया था। ये बताइए, शुगर आपका हाई था, दवाई दे के डाउन किया, तो शुगर जो बढ़ा हुआ था वो कहाँ गया? वही डाउन किया। डाउन किया तो गया कहाँ? घर में कचरा है ना? हाँ, हम इसको साफ किए तो कचरा कहाँ गया? वो यही रहा। या तो कचरा बाहर फेंकेंगे या घर में छुपा के रखेंगे ना, कहीं तो होगा ना। खत्म तो नहीं हुआ ना। नहीं, कदम कहाँ, वो तो अभी तक का लेकर जेल है। अभी कचरा तक कहाँ गया? दवाई का यही काम होता है। आप जब शुगर की दवाई खाते हैं तो ब्लड में जितना बढ़ा हुआ शुगर है उसको वो हटा करके आप ही के बॉडी में कहीं ना कहीं छुपाते रहता है। जैसे हम ऐसा करें कि रूम को साफ करें, कचरा जितना निकले उसको छुपाते चले जाएं। आपको देखने में रूम साफ लग रहा है, जैसे आपको लग रहा है कि मेरा शुगर नॉर्मल हो गया, लेकिन वो बढ़ा हुआ शुगर गया कहाँ? कोई बात डॉक्टर से नहीं पूछता है और न बताएगा वो। एक बार हम एक डॉक्टर से पूछे थे कि शुगर की दवाई आप लोग जो देते हैं तो नॉर्मल रहता है, तो 400 शुगर में 300 शुगर जो बढ़ा हुआ था वो गया कहाँ? तो ऐसे ऊपर नीचे देखा, उस पर कुछ देर बाद बोला कि तो पेशाब से निकल जाता होगा। ये उसका जवाब, डॉक्टर का जवाब, पेशाब से निकल जाता होगा। क्योंकि तो पेशाब तो ऐसे भी हो रहा है आदमी को, वो निकल जाना चाहिए, फिर बढ़ा क्यों? चुप, मन को किया कि जूता निकाल के मारे उसको। ये सवाल आप नहीं पूछते हैं डॉक्टर से कि आपने जो दवाई दिया शुगर को घटाने के लिए 400 से 100 आ गया, आप नंबर दिखाए ना, वो शुगर गया कहाँ? बॉडी में शुगर कितना, ये तो नापने का उसके पास पैमाना नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि ब्लड के अलावे बॉडी में जितना शुगर है उसको वो नाप के दिखा दे। है तो इसी ब्लड में ना, वो जाता कहाँ? वो जो बढ़ा हुआ शुगर है वो आपके हार्ट में, लीवर में, किडनी में, ब्रेन में, जॉइंट्स में, इस तरह के जॉइंट जो होते हैं यहाँ, आँख के पर्दे के पीछे, कान में, जहाँ जहाँ गड्ढा है, जहाँ जहाँ छुपने की जगह है, वहाँ वहाँ वो मेटफॉर्मिन जो दवाई है वो उसका यही काम है कि ब्लड से शुगर को हटा करके उस जगह पर छुपाते रहें। लास्ट में क्या होता है? आपकी आँख की रोशनी गई, आँख का ऑपरेशन हो गया आपका। हार्ट, अभी हार्ट का क्या? वो हार्ट में मारा, फिर शुगर। हाँ, वो क्या, अगर हार्ट में बोले ना कि हार्ट में भी चुभता है, हाँ, हार्ट अटैक का, फिर उसके बाद फिर किडनी में भी पहुंच गया, बाईपास पहुंच गया।
उसके बाद किडनी में पहुंच गया आपका। हाँ, आप आज ये हालत हो गई, में पहुंचा है अब ये हालत हो गई है कि आप चलने फिरने से भी माजूर हो गए। एकदम। ये एक गोली का कमाल है, और वो होगा गोली मेटफॉर्मिन। अभी भी देखिएगा आपकी दवाई में मेटफॉर्मिन होगा, शुगर का दवाई है। उस एक गोली का ये कमाल है कि ये यहाँ तक पहुँच गया। स्टार्टिंग शुगर किया आप यहाँ तक पहुँचा। हाँ, अगर आज डायबिटीज है किसी को, शुगर बढ़ गया ठीक है 300-400, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन अगर वो एक लिमिट से आगे बढ़ जाए तो उसका उपाय क्या था? उसके लिए ये उपाय नहीं किया था कि शुगर को घटा दी, उसका उपाय क्या था कि वो बढ़े ही ना, या बढ़े तो उसका इस्तेमाल हो बॉडी में। इसलिए कि शुगर, कुछ भी खाते तो शुगर ही बनता है ना। कुछ भी खाइए ग्लूकोज बनेगा, और वही ग्लूकोज बॉडी के हर सेल में जा करके बर्न होता है, और तब हमको एनर्जी मिलती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना शुगर ज़्यादा उतना ही हम एनर्जेटिक। लेकिन नहीं, लिमिट है ना बॉडी में, कोई भी चीज़ का बॉडी में लिमिट है। लिमिट से आगे बढ़ेगा तो वो बीमारी कोई पैदा करेगा। क्या बीमारी पैदा करेगा? लेकिन यहाँ आपका बचाव नहीं हो रहा है, आपको बीमारी से बचाव नहीं हो रहा है कि आपका बीमारी रुक जाए, नहीं, आपकी बीमारी को रोका जा रहा है आपको बीमार रहने के लिए। अब पिछले 10-12 साल से आप बीमार ही हैं, दवाई ही खा रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता होगा कि दवाई ही खाते होंगे, नाश्ता खाने का मन नहीं है, लाओ दवाई खा लेते हैं, ऐसा होता होगा आपके साथ? नहीं, दवाई खा लेंगे। हाँ, लेकिन दवाई जरूरी खाना है। हाँ, जो आदमी की इच्छा भी किया तो चीज नहीं खा के दवाई खाना ले। दवाई खाना जरूरी दवाई है। खाना जरूरी। माने आपके जिंदगी में अब दवाई जरूरी हो गया, भोजन जरूरी नहीं रहा। नहीं, कि भूख रहे चाहे न रहे, एक बिस्कुट खा करके भी आप दवाई खा लीजिएगा। अब अभी आप टोटल सुबह से लेकर रात तक 14 गोली खा रहे हैं ना, कितना 14 गोली खा रहे हैं ना। 14 गोली का मतलब कि आधा गिलास ही पानी पी जाए एक गोली पार करने में, तो आपका तो पेट भर गया दवाई से, खाने की जगह कहाँ। अब आपको सारी दवाई छूट जाएगी अगर अल्लाह ने चाहा, तो इंशाल्लाह आप अपने से अकेले चल करके मेरे पास आइएगा। बाकी सब अल्लाह के हाथ में है, ठीक है। ज़्यादा करने का नहीं कुछ, दवाई आपको हम देंगे तो वो दवाई खाने की दवाई नहीं है, वो चाय की तरह बना करके पिया जाता है सुबह शाम, उसको काढ़ा बोलते हैं, उर्दू में जोशांदा बोलते हैं। उस दवाई का थोड़ा सा पाउडर लेके उसको खौलाना है चाय की तरह। चाय का। हाँ, और वो मीठा लगता है, 6 महीने का बच्चा भी वो दवाई मेरा पी लेता है, तो वो सुबह शाम पीना है। बाकी बहुत सारा काम जो करना है आपके घर में ही करना है। सर हमको तो मीठा से तो एकदम मुंह में रख सेब तक खाने का दिल नहीं करता। आपको तो हम वही सब खिलाएंगे। हाँ, ऐसा ना कि मीठा तो एकदम, चाय तो एकदम जरा भी मुंह में कितना नहीं वजन है रख- इनका? वजन 90+। हाँ, देख लेते हैं। खड़े हो गए। सिस्टम में किया तो 90 बता रहा है। हाँ? एक महीना पहले वो जो हॉस्पिटल में किया था 90 था। सीधा ही ना 85 85। बस जी। उधर ही ना। गर्मी लग रहा है। नहीं गर्मी नहीं। चला दो पंखा चला। नहीं ठीक है, पंखा पसीना निकलने दो, गरम नहीं लग रहा, नहीं पसीना निकलने दो। गरम नहीं लग रहा। इनको करना ही है, इधर खाना ही है, फुल लेकर बैठ जाओ। नहीं बैठे भाई। उधर बैठो। अब इनको करना क्या वो हम सुबह से लेकर रात तक का बता दे रहे हैं, ध्यान से सुनिए। सुबह सवेरे सबसे पहले उठ करके बासी मुंह कितना पानी पी सकते हैं आप? वो छोड़ दिए डॉक्टर क्या बोला है, कितना पानी पी सकते हैं आप? 1 गिलास 2 बस? गिलास। 2 गिलास पी लेंगे, हाँ, ठीक है। 2 गिलास पे हम 1 लीटर हो ही जाएगा। 2 गिलास में आधा लीटर नहीं, 2 गिलास 1 लीटर थोड़ा हो। 2 गिलास नहीं पी पाएंगे। आधा घंटा में पी लेंगे ना। हाँ,
एक बार ही पिएगा रुक के फिर 15 मिनट में आपको 2 गिलास पीना है। हाँ ठीक, घड़ी के टाइम से 15 मिनट में इनको 2 गिलास पानी पीना है। हाँ ठीक, उसमें एक पूरा लेमू निचोड़ दीजिए और ज़मीन पे बैठाइए, आलती पालती मार के। हाँ, ज़मीन पे आलती मालती मार के बैठ जाइए। हाँ, अगर ऐसे नहीं बैठ सकते टेक लेके बैठ जाइए, लेकिन ज़मीन पर ही बैठिए। अच्छा, आलती पालती मार के बैठ करके 2 गिलास पानी ले लीजिए सामने, उसमें एक लेमू निचोड़ दीजिए और उसको एक घूंट लीजिए और मुंह में खूब घुमाइए, जितना घुमा सकते हैं। कुल्ली टाइप का। हाँ, जैसे कुल्ली करने के लिए कैसे घुमाते हैं, खूब घुमाइए और तब पेट के अंदर डालिए। ऐसे करके आपको वो पूरा 2 गिलास पानी 15 मिनट में पीना है। अब ये पानी नहीं रहा आपके लिए, अब वो दवाई बन गया। लेकिन अगर गटागट पी लीजिएगा तो वो पानी भी नहीं रहा, वो आपके लिए जहर बन गया। मतलब हर वोट को लेके मतलब जब पूरा घुमाना फिर है। पीना है। हाँ, तब वो दवाई है। और ऐसे ही पानी पीना चाहिए हर किसी को, मुंह में पूरा पेट के तरफ। पूरा बासी मुंह पीना है। कुल्ली भी नहीं करना है, ब्रश भी नहीं करना है। यहाँ सुबह उठते सुबह का लार जो है ना, वो पेट में जाना चाहिए। एक उसके बाद दूसरा काम करना है, नीम का पत्ता और पीपल का पत्ता का जूस। नीम और पीपल का। हाँ, ताज़ा पत्ता लाइए, हम्म, 1 मुट्ठा दोनों लीजिए और उसको मिक्सर में पीस दीजिए चटनी की तरह, हम्म, और उसमें 1 कप पानी डाल दीजिए और फिर कपड़े से गाढ़ अलग अलग बनाइए 1-1 कप। हम्म। पीने के लिए चाहें तो एक में मिला सकते हैं, वो दे दीजिए। एक ही कप। हाँ, चाय वाला कप से, हाँ हाँ। यानी 1 गिलास दोनों मिला के, अच्छा। दोनों मिला के 1 गिलास। हाँ वो पी लें। ठीक है, वो भी 15 मिनट में पीना है। उसके बाद चौकी है घर में, चौकी है ना, चौकी के 2 पौवा के नीचे 3-3 ईंट डाल दीजिए, तो चौकी ऐसे हो जाएगा। हम्म, ऐसे रहता है ना, हम्म। और चौकी ऐसे हो गया। हाँ बैठ जाओ। इधर पैर रखिएगा, ऊंचा ऊपर तरफ। जिधर आप ईंटा लगाए हैं उधर इनका पैर रहेगा, और जिधर नीचा है उधर इनका सर रहेगा। उस पर इनको कम से कम 1-1.5 घंटा सोलेगा। चित। हाँ, चित पट करवट जैसे सोना है इनकी मर्जी, अच्छा अच्छा। जैसे सहूलत की। हम्म, ऐसे रहेगा इनका सर, नीचे पैर ऊपर, ऐसे करके इनको सोना 1-1.5 घंटा। जितना ज़्यादा सोए बल्कि और ज़्यादा अच्छा, मिनिमम 1.5 घंटा। शुरुआत में आदत नहीं है तो अखबा करेगा तो उठा दीजिएगा, लेकिन कम से कम 1.5 घंटा जरूरी है, सुबह शाम भी। सुबह शाम में। हाँ, हो गया। बिस्तर से उठने के बाद इनको 50 की वजन है, 10 से गुना कर दीजिए, यानी 1 0 बैठा दीजिए ऊपर। 850। 850 ग्राम इनके सामने फल दे दीजिए, कोई भी फल, सीजन वाला। हाँ, जैसे अभी सेब और अनार अंगूर का संतरा का सीजन नहीं है। अभी आम। हाँ आम का आम है, जामुन है, पपीता है, अमरूद है, केला है, ये सब मिला करके 850 ग्राम। 850 ग्राम कम से कम, छिलका गुठली हटाया हुआ। अच्छा छिलका गुठली तो हम नहीं खाते हैं ना, तो उसको गिनती नहीं करना है। अच्छा। छिलका गुठली हटा करके 850 ग्राम फल इनके प्लेट में दे दी। सबको मिला के एक पास सब मिला के दी रहो उसमें। सब मिला के हाँ, थोड़ा थोड़ा सब दे दिए, 850 ग्राम। 850 ग्राम। और इतना से दे दी, बोलिए आधा घंटा में खाते रहिए। हाँ, सुबह में। हड़बड़ी नहीं, हाँ, बिल्कुल हड़बड़ी नहीं। रोटी नहीं लेना। नहीं, दोपहर के खाने से पहले तक पका हुआ एक भी दाना नहीं जाएगा। दोपहर से पहले तक है ना। हाँ, सिर्फ फल खाएंगे। फल खा लिए, फल खाने के बाद अपना तो ना वो तो प्यास नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी। अभी आपके आने से 10 मिनट पहले हम आम ही खाए। हम लोग रूटीन है डेली, हम लोग सालों भर सुबह में नाश्ता करेंगे फल ही। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में हमेशा खाली पेट में फल खाते थे, ये तो पता होगा आपको। आज अगर हम किसी को बोलते हैं कि फल खाओ सुबह में, हाँ सुबह फल खाया जाता है, कौन बोल दिया आपको? हम ही को बोलता हूँ। सुबह हम 2 अमरूद खाए। 2 अमरूद नहीं, 850 खाना है। मतलब जो है किलो में 150 ग्राम हमको का। सेब नहीं अच्छा लगा, मत खाइए, 2 सेब का सीजन बिस्कुट नहीं। खाया, 2 अमरूद खा लिए बस। अब दोपहर में क्या करना है? दोपहर में 2 प्लेट इनके सामने दीजिए, 1 प्लेट में सलाद और दूसरा प्लेट में घर का पका हुआ चावल रोटी जो पका है, ठीक है। सलाद रोटी की चावल जो खाना चाहिए। दो खाना। सलाद में कोई भी आइटम को छीलना नहीं, जैसे गाजर है, मूली है, खीरा है, छीलना नहीं। चुकंदर है तो चुकंदर का छिलका थोड़ा मोटा हो तो उसको छील दीजिएगा,
लेकिन बाकी को छीलना नहीं, छिलका नहीं उतारना। छिलका समेत इनके सामने कितना देखिए। बिट्स दे देंगे ना। हाँ भाई, लेकिन उसको मोटा छिलका रहता है, ना होता खाने में ना अच्छा लगा तो छील दीजिएगा, ऊँची लगेगा। उसको आप छील दीजिए, बाकी इसको नहीं छीलिएगा। खीरा गाजर मूली को मत छीलिएगा, उसमें खीरा गाजर मूली टमाटर धनिया पत्ती पुदीना पत्ती पान का पत्ता ज़रूर दीजिएगा इसको, एकदम हरा पत्ती वाला, बंगला पान जो तो बड़ा होता है, एक पत्ता ज़रूर काट के दे दीजिएगा उसमें मिला के। हाँ सलाद में, उसमें नींबू का रस निचोड़ दीजिए। अगर तीखा खाते होंगे तो मिर्चा डाल दीजिए, ठीक है। शिमला मिर्च है वो डाल दीजिए। खाने वाले लोग भिंडी खाते हैं, खाने वाले पत्ता गोभी खाते हैं, जो आप कच्चा खा सकते हैं वो कितना 85 में 5 से गुना कर दीजिए, यानी 425 ग्राम, एकदम 425 ग्राम। कम से कम। ये इनका दवाई है, वो सलाद नहीं रह गया। और 425 ग्राम कोई सलाद खाता है नहीं। वो दवाई है, इनके लिए दवाई। 850 ग्राम फल ये इनके लिए दवाई, फल नहीं है दवाई। आप 850 ग्राम फल रहेगा 2 दिन में खाइएगा, यही होता है ना। हाँ, तो वो फल इनके लिए फल नहीं रहा, ये सलाद इनके लिए सलाद नहीं रहा, वो दवाई है। तो दवाई समझ कर खाएंगे, जैसे आप चबेनी की तरह गोली खाते हैं ना, वैसे आप इस सलाद को पूरा सलाद पहले खा लीजिए, कम से कम आधा घंटा लगना चाहिए घड़ी का टाइम। खूब बढ़िया से चबा चबा के आराम से खाइए, जबड़ा दुखेगा आपका, जबड़ा दुखेगा बोलिएगा तो हम हंसेंगे। जितना जबड़ा आपका चलेगा उतना ही यहाँ पर पेनक्रियाज रहता है जहाँ इंसुलिन बनता है, यही सब कसूरवार है। ये सो गया है, इसको जगाना है। जितना ये मुंह चलेगा उतना ही ये एक्टिव होगा, तो इंसुलिन बनेगा। इंसुलिन बनेगा तो ग्लूकोज को उस सब सेल में पहुंचाएगा, इसलिए जबड़ा चला करके इसको जगाना है। अब एक बिस्कुट चबाते हैं, कितना चबाना पड़ता है? 2 बार 3 बार, फिर अंदर। लेकिन एक काटा खीरा ले लीजिए, 10 मरतबा मुंह चलेगा। उसका तरीका ऐसा है, उसका एग्जाम्पल बता रहे हैं कि जैसे आपको टाइम दिया कोई मेहमान कि हम 8:10 पहुंचने वाले हैं आपके घर पर, तो उसके पहले सारा तैयारी कर लीजिएगा ना, शरबत पानी नाश्ता वो सब तैयार, भाई मेहमान आ जाएगा, कुर्सी टेबल सब एकदम सजा के रखे हुए हैं, आप इंतजार कर रहे हैं। 8 बज गया, 8:05 हो गया, 8:10 हो गया, अब आ गए, दरवाजा जाकर रिसीव किए। उसी तरह से जब चबाते हैं ना, तो यहाँ से पेनक्रियाज में से इंसुलिन निकलने के लिए इंतज़ार करता है, खाना आने वाला है, ताकि वो उसको अपना काम में लाएगा। तो जितना चबाइएगा उतना ही ये इंतज़ार करेगा, इसको इंतज़ार करेगा ताकि ये जागे, पूरी तरह से जागे। जितना जागेगा इंसुलिन उतना ही बनेगा, तो आपका शुगर का लेवल। पूरा सलाद खा लीजिए, 425 ग्राम पूरा सलाद खा लीजिए। उसके बाद अगर खाने का मन है तो फौरन खा लीजिए चावल रोटी जो भी आपके प्लेट में। अगर नहीं खाने का मन तो मत खाइए, जबरदस्ती नहीं करने, हाँ 1 घंटे के बाद खाइए नहीं। पहले सलाद प्रॉपर मतलब खाना है, उसके बाद पूरा- अगर भूख लगता है तो चावल रोटी खा सकते हैं ना। अगर ना खाए तो और बढ़िया, चावल रोटी हाँ पेट अगर भर जाए 2-4 दिन दिक्कत होगा, जी। ताकि आदत नहीं है ना, ये जितना बोले वो आदत तो है नहीं कोई भी। तो आप 425 ग्राम सलाद पूरा खा लीजिए। खाने के बाद आप अगर रोटी चावल खाना है तो खा लीजिए, लेकिन रोटी चावल अगर खाए हैं तो पानी नहीं पीना। 1 आध घूंट पानी पी के मुँह साफ कर लीजिए। फिर पानी कब पीना है? 1.5 घंटे के बाद। जैसे 1 बजे आपने सलाद और खाना खा लिया, 1.5 घंटे के बाद मतलब 2:30 बजे आपको जितना पानी पीना है पी लीजिए। ये मत डरिए कि 1 लीटर पानी पीने के लिए बोला है वो, जितना प्यास है भर पेट पीजिए पानी। फिर शाम में मगरिब के पहले इनको दवाई का काढ़ा बना के पिला दीजिए, जैसे सुबह बना के पिलाए। उसके आधा घंटे के बाद नीम का पत्ता और पीपल का पत्ता का जूस पिला दीजिए, और उस बिस्तर पर इनको सुला दीजिए, ऐसे वाला बिस्तर। 1.5 घंटा सोए रखेंगे, उठेंगे इनको खाना दे दीजिए, यही दोपहर वाला। पहले 425 ग्राम सलाद, फिर खाना। अब खाने के बाद 1.5 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद 1.5 घंटे के बाद ही पानी पीना है। ये इतना इनका रूटीन है सुबह से लेकर आप तक। आप फिर मतलब
डेढ़ घंटा सुला लेने के बाद फिर नॉर्मल बिस्तर में हाँ छोड़ हाँ। देना। और अगर ये चाहें, इनको अगर अच्छा लगे हम्म। तो उसी पर सोने दीजिए। हाँ। वो क्या होता है, आप तो गाड़ी डेली देख रहे हैं, बजाज प्रिया के देखे थे 25 साल पहले जो गाड़ी था, वन साइडेड इंजन, गाड़ी कहीं जा रहे हैं और रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया तो क्या करते थे, दाएं तरफ झुकाए और खड़ा किए, किक मारे, स्टार्ट हो जाता था गाड़ी और 1 किलोमीटर चल ही जाता था। तो या तो घर या पेट्रोल पंप, यही होता था ना। वही हालत ऐसे सोने से होता है हमारा। पैर ऊंचा है तो पैर की तरफ से जो ब्लड वापस आएगा हार्ट की तरफ, वो इतना तेजी से आता है कि जितना गंदगी है नसों में, खून के नसों में, वो गंदगी को साफ करता जाएगा तो बदन हल्का होने लगेगा। इसको बोलते हैं नेचुरल डायलिसिस। जो डायलिसिस आप करवाए ना, वो यहाँ नेचुरल डायलिसिस हम लोग कराते हैं। तो उस बिस्तर पर सोला दीजिए, जितना ज़्यादा सोएंगे उतना ही फायदा, इतना ही कर। ऊंचा चीज हम पैर रखते हैं। नहीं वैसे नहीं रखना, पूरा ऊंचा हो जाए, पूरा बॉडी को ऊंचा करना है। हाँ, 3 मतलब मीटर ऊंचा लगा हो देना जाए। है। हाँ, पौवा के नीचे रखना 3 है, मीटर। तो ऐसे हो जाएगा चौकी आपका। एकदम टेपर हो जाएगा। हाँ, आराम मिलता है, बहुत आराम मिलता है, बेचैनी नहीं आराम होती। मिलता है। हाँ। ठीक है, आराम मिलता है। क्यों मिलता है ये तो आप नहीं जानते थे अभी तक, लेकिन आप तो जान गए अभी क्यों। जान गए, हाँ। तो पैर की तरफ से ब्लड इतना तेजी से आता है, जैसे बरसात का पानी खूब हो जाता है, तो कैसे नाली जाम है तो एकदम सब कुछ बहाते नाला हुए आते निकल हैं। जाता। नाला साफ, वही हमारा ये काम यार, होता है। बाथरूम में बैठते हैं ना, तो प्रेशर लगाते तो नाक से ब्लड निकल देता है। वो सब होता है जब दवाई चल ही रहा है इतना इस तरह का, तो कुछ भी हो सकता है इनको। और दवाई को रिजर्व में नील रखें, बहुत है। काफी। होगा, सब होगा। इतना प्रॉब्लम, कचरा भरा हुआ पेट में, दवाई को रिजर्व में रखिए। हम तो अनवर भाई को देख करके कल से दवाई इनका बंद। अंग्रेजी दवाई बंद। कल से आपकी दवाई, इंसुलिन जो भी लेते हैं सब बंद टोटल। इंसुलिन कितना देते हैं? 14 हैं 14 40 14 14 यूनिट देते हैं तीनों टाइम मिला के। एक टाइम। दोनों अब 2 तरह का दवाई है। नहीं, इंसुलिन कितना टोटल सुबह से रात तक कितना एक इंसुलिन? एक ही टाइम लेते 14 यूनिट। 14 यूनिट। हाँ, उसके बाद 20 मिनट बाद खाना। 14 यूनिट तो आप अभी बंद रखिए। बंद। कुछ भी इनको प्रॉब्लम होता है, अनईजी फील होता है इनको, तो हमको फ़ोन कीजिए, हम बताएंगे करना क्या है। ऐसे बता दे रहे हैं, कुछ भी अनईजी फील होगा तो इनको खीरा टमाटर घर में रहेगा ही, लेकिन फ्रिज में मत रखिएगा। कोई भी इनका खाने का आइटम फ्रिज में नहीं रहेगा, फ्रिज का पानी भी नहीं पिएंगे। है ना। हाँ घड़ा का पानी। हाँ, घड़ा का पानी। कुछ भी होता है इनको तो इनको खीरा टमाटर का जूस बनाइए, अच्छा। माने पेस्ट बना करके उसमें गाढ़ा होने पर पानी डाल दीजिए और दे दीजिए इनको, चम्मच से पीते रहिए। 1 गिलास दीजिएगा तो बोले 15 मिनट पिए, या नारियल का डाब दे दीजिए, या नींबू पानी दे दीजिए, या गुड़ का शरबत बना के दे दीजिए। गुड़ का शरबत बना के दे दीजिए, नींबू पानी नहीं दे सकते। लेकिन कोई भी दीजिएगा 1 गिलास, जो भी कुछ रहेगा 15 मिनट में पीना। अच्छा, कोई भी मतलब एक ही चीज देना है। हाँ हाँ। सामान देते हैं। पीने वाला कोई भी चीज़ दीजिए तो 15 मिनट में पिए। 1 गिलास 15 मिनट। ठीक है, घोट घोट करके मुंह में लीजिए, खूब घुमाइए, तब पीजिए, तो कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। अल्लाह की जात को उम्मीद रखे, ऐसा कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। हफ्ता 10 दिन लगेगा इनका सुधार होने, इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हफ्ता 10 दिन में इनकी स्थिति संभल जाएगी। और कम से कम 40 मिनट इनको धूप में बैठेंगे, बदन पे धूप लगे, सुबह कपड़ा का दोपहर किस टाइम? किसी भी टाइम। ये कोई नहीं लिखा हुआ कि आप सुबह ही में रखिए, धूप में नहीं। जब इनको सहूलत लगे इनको धूप में बैठा दीजिए, पसीना बदन से निकलता है। अच्छा। ठीक है, तो गर्मी का मौसम तो तो सुबह कपड़ा उतार दीजिए, हाँ। लुंगी पहन के अपना धूप में बैठा दीजिए, कुर्सी पर बैठाइए, बिस्तर पर सुला दीजिए। बीच धूप है, धूप का जगह है, मतलब पसीना निकलना। धूप का जगह है ना, है। छत है। हाँ, तो धूप में बैठा दीजिए। फिर चलने फिरने लगेंगे तो छत्ता पर इनको ले जाइए, नीचे मैदान में कहीं पर है तो टहलाइए, और कोशिश कीजिए नंगे पैर चलाने की। लंगी का। हाँ,
हमारा रिश्ता मिट्टी से कट गया, मिट्टी से कट गया। हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बीच में रहते हैं, हमारे बॉडी में इलेक्ट्रिक घुसा हुआ है। अगर आप नापिएगा तो कम से कम 2.5 से 3 वोल्ट हमारे बॉडी में करंट है। इसको 0 वोल्ट करना है। 0 वोल्ट करने के लिए मिट्टी से हमको रिश्ता जोड़ना होगा, तो नंगे पैर से, अभी नहीं, जब चलने लगेगा। हाँ जब तो अब मिट्टी वाला तो जमीन ना तो सब पक्का पक्का ही है। हम लोग बदनसीब हैं जो इस तरह के दौर में जी रहे हैं, सही बात है। वरना देहात के आदमी को कोई बीमारी है अभी भी जाके देखिए। हम लोग बचपना कुछ नहीं था, सब मट्टी था, पंखा नहीं था, इतना ही करना है। पंखा भी नहीं था। अब आइए परहेज। परहेज में इनको देना है दूध, चीनी, नमक, आयोडीन वाला, जो भी टाटा नमक खाते हैं वो, रिफाइंड तेल, बेकरी का प्रोडक्ट और कोई भी पैकेट वाला सामान जो पैकेट में बंद है वो इनको एकदम नहीं देना कभी भी। दूध का कोई सामान नहीं, चीनी का कोई सामान नहीं, रिफाइंड तेल का कोई सामान नहीं, आयोडीन नमक वाला कोई सामान इनको नहीं देना, कभी भी नहीं देना। और हम गारंटी लेते हैं, एक गारंटी ज़रूर लेते हैं कि अगर आपके घर से दूध, चीनी, आयोडीन नमक, रिफाइंड तेल, पैकिंग का प्रोडक्ट और बेकरी का प्रोडक्ट अगर निकल जाए तो आपके घर का कोई भी परिवार का मेंबर इनके जैसा बीमारी में मुब्तला नहीं होगा कभी। आप चाहते हैं, रिफाइंड तेल बंद करना हो। आप चाहते हैं कि कोई बीमार ना पड़े आप लोग, तो ये काम कर लीजिए। इनके बहाने आपके पूरे घर भर का ट्रीटमेंट हो जाएगा। अरे पूरा दवा घर में गैस है। समझ लीजिए हम लोग पूरा घर में मतलब मेडिकल है, इतना दवा है, सब दर्द हो गया। अगर ये 4-5 चीज़ आपके घर से निकल जाए तो आपके घर से बीमारी भी निकल जाए। रिफाइंड तेल, रिफाइंड तेल, चीनी, आयोडीन नमक और दूध, कोई भी दूध, कोई भी दूध। टोटल दूध हटाओ, टोटल दूध। चाय पीते चाय को खत्म करो, चाय ख़त्म कीजिए। चाय को खत्म कीजिए। अगर चाय का शौक है ना तो पानी खौलाइए, उसमें अदरक डाल दीजिए, इलायची डाल दीजिए, धनिया पत्ती डाल दीजिए, पुदीना पत्ती डाल दीजिए गुड़ डाल सकते और गुड़ डालिए और उसी को खौला के पीजिए। दूध नहीं, दूध दूध बिल्कुल नहीं, चीनी नहीं, दूध आइटम है। गुड़ डाल के पी। अच्छा चीनी मतलब आइटम इनियो खाने का चाय अगर मेरे को पीने का दिल किया तो हम क्या बोल रहे हैं, हाँ ये अगर घर से निकाल घर से दीजिए निकाल दो। तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेगा। आप लिख लीजिए आप। और चाय मेरे को पीने का दिल किया तो तो वैसी जैसे बताए। और मेरा वाला जो है ना, ये चाय का बाप है। हाँ। आपको वो वाला चाय फिर अच्छा नहीं लगेगा, बड़ा टेस्टी लगता है, लेमन टी की तरह लगता है। अभी बनाने का तरीका नहीं बताए हैं, वही बताएं। तो वो चाय पीने की आदत आपकी छूट जाएगा। चाय पीना ही पड़े अगर, ठीक है, चाय पिएंगे तो जैसे बताए अभी, अदरक, पुदीना पत्ती, इलायची, दालचीनी, घर में तो है, गुड़ डाल के खौला लीजिए और वो पीजिए। चाय भूल जाइए आप लोग, सब लिख कर सब हम लिख, सब दवाई में पेपर में लिखा हुआ है। चीनी, रिफाइंड तेल, मतलब हाइड्रिक नमक, टाटा नमक जो है हाँ, ये मतलब यूज नहीं करना। लेकिन सीधा नमक, अब उसके बदले में करना क्या है, सीधा नमक ले। चीनी की जगह पे गुड़, गुड़ ही इस्तेमाल कीजिए। जी दूध हटा दीजिए। बच्चे लोग उनको दूध नहीं देते, छोटा बच्चा। दूध से क्या फायदा मिलता है, प्रोटीन कोई फायदा है तो बताइए। कोई भी बच्चा गाय का दूध पी के गाय भैंस बना नहीं ना। ये डाला हुआ, दूध डाला हुआ। आज का दूध जहरीला है। अच्छा, कोई भी ग्वाला हाँ। बिना केमिकल के उसका दूध एक को गाय 25 किलो नहीं दे रहा है। नहीं ले रहा। खाने में देता है लोग मतलब बिना उसके वो दूध उसका बढ़ नहीं रहा है, जैसे उसको केमिकल वाला दूध है। हाँ, अच्छा, सुई दूध मारना दूहने नहीं। के लिए फिर एक तो इंजेक्शन भी डाल देते हैं। सुई मालिया नहीं मार रहा लेकिन उसको खाना है। खाने में केमिकल, कैल्शियम का हाँ, बड़का बड़का बोतल आता है, हाँ वो देता है वो, हाँ देता है। तो वो दूध क्या हुआ, जहरीला हुआ। सही, दवाई के जरिए। अगर असली दूध चाहिए आपको तो चले जाइए जंगली इलाके में जहाँ है, वहाँ जिसके पास गाय है वो